हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 2, जिसमें बेसिकली और भी कुछ 10-15 फार्मूला है बचा हुआ। उसको हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने 8 टाइप के जो फार्मूले थे उसको देखे थे, टाइप 8, और आज टाइप 9 से 14 तक देखेंगे। उसका ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधे इस पे जो बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इतना तो याद ही रखना है कि ए बी का स्क्वायर जो होगा और बी सी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सब तो ध्यान में रखना है। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग आने वाले हैं कहाँ, टाइप 9। हम लोगों ने टाइप 8 तक कल पढ़ा था, बहुत सारा फॉर्मूला था इम्पोर्टेंट वगैरह, तो वो सब देख लिए थे हम लोग। आज टाइप 9 देखते हैं। अब देखिए, बिना डिले किए हुए फॉर्मूला लिखते जाते हैं और बताते जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल भी बताते जाएंगे। इसका पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इतना बराबर tan के फॉर्म में क्या हो जाता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे जस्ट इमेजिन कि, अच्छा दूसरा देख लेते हैं पूरा। सब फॉर्मूला है, आगे काम आ सकता है। दूसरा है इसी में कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है वो याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा और मैं इधर बता देता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ मैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला याद है ना कल वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि ये सेम चीज़ यहाँ पे हम रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तो ये एक और साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इतना बराबर और क्या हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब इसी का फॉर्मूला है। ये इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर सब बराबर होता है। बराबर और क्या हो सकता था, इसी को और आगे बढ़ाएंगे ना, तो और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है, तो ये याद रखना है। चलिए, अब इसी के सीरीज में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं tan 2 थीटा हो तो क्या हो जाएगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाता है 2 tan थीटा बटा, ये जो यहाँ 1 प्लस है ना, इस प्लस में रह के माइनस हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस हो जाता है, यदि प्लस हो गया नीचे तो साइन 2 थीटा, यदि माइनस हो गया नीचे तो tan 2 थीटा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। कभी कभी इसका इन्वर्ट उल्टा पूछ लेता है, cot 2 थीटा बराबर क्या होगा। cot 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या होगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 cot थीटा। ये हो गया। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है। अब डाउट आ रहा होगा कि ठीक है ये चार में ही काम चल जाएगा। जस्ट इमेजिन कि यदि हमें पूछ दे
कॉसेक टू थीटा, कॉसेक टू थीटा तो हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे भाई टेंशन मत लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin टू थीटा लिख सकते हैं ना, और 1/sin टू थीटा लिख सकते हैं तो यहाँ 2 से sin टू थीटा वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। सिमिलरली हमसे पूछ दे सेक टू थीटा, हम कहेंगे कोई बात नहीं, इसको 1/cos टू थीटा लिख सकते हैं ना, और यदि लिख दें तो यहाँ ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो आप कहिएगा कि तो ये क्यों किए, tan टू थीटा को cot टू थीटा क्यों किए? यहाँ पे भी ये भी तो हो सकता था ना कि 1/cot टू थीटा, कॉट कॉट टू थीटा बराबर हम लिख सकते थे 1/tan टू थीटा। मैं बोलूँगा बिल्कुल ऑफ कोर्स लिख सकते थे, इसी को लिख के ही ऐसे मैंने मतलब आगे सॉल्व करके ऐसे बनाया गया, बाकी चीज़ें वही है, उसमें हर बनाने की बात नहीं है। ये टाइप 9 हो गया। अब हम लोग टाइप 10 की ओर बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला नंबर टाइप 3 देखते हैं, और हम यहाँ लिखेंगे टाइप 10। अब देखते हैं टाइप 10 में जो पहला फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 3 थीटा वाला, मतलब वहाँ ऊपर हमने क्या देखा 2 थीटा था, tan टू थीटा इस तरह से। आगे क्या रहेगा फॉर्मूला नंबर 1 में, साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए कुछ है नहीं, साइन 3 थीटा यदि हमको निकालने के लिए कहे, करना क्या है, 3 को बाहर वैल्यू ले लेना है, 3 साइन थीटा कर देना है, और उसमें से साइन 3 को फिर क्यू बना देना है, साइन क्यू थीटा को घटा देना है, समझे, और आगे लगा देना है 4। ये याद रखना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 3 साइन थीटा में से -4 साइन क्यू थीटा को घटा देना है, ये हो गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। यदि हमसे पूछता कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलरली ये उल्टा हो जाएगा, और क्या, ये जो 4 यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, 4 कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को घटाना पड़ेगा, समझे। फॉर्मेट यही है, बस क्या होता है कि यहाँ वो चेंज हो जा रहा है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही साइन से कॉस में जाते हैं वैल्यू का जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक ना, तो ये चीज़ें याद रखना है। अच्छा इसी में यदि हमसे पूछ देते हैं 3 थीटा बराबर क्या होगा, कहिए कि इसको बटा इसको करेंगे ये मिल जाएगा, ये जो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो साइन 3 थीटा बटा कॉस 3 थीटा को, ये जो फॉर्मूला है ना 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा बटा, यही हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा को सोल्व करके ये फॉर्मूला आया है। कितना है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला है 3 tan थीटा में से tan क्यू थीटा को घटा देना है 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। एक tan 3 थीटा मतलब 3 एंगल में यदि 3 से मल्टीपल हो तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ये टाइप 9 हो गया, टाइप 10 हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 11। टाइप 11 ये इम्पोर्टेंट है। टाइप 11 में जो फॉर्मूला है, जस्ट इमेजिन कि साइन को यदि जोड़ा जाए तो क्या होगा, साइन में यदि जोड़ आ जाए, पहला है भाई बताओ कि यदि साइन ए और साइन बी को जोड़ा जाए तो क्या है, तो साइन को यदि जोड़ा जाए ना तो कुछ आएगा नहीं, मल्टीपल में यदि इसको लिखना हो, साइन ए और साइन बी को मल्टीपल में लिखना हो एक एंगल में बना के, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, इंटू कॉस ए माइनस बी को घटा दीजिए, 2 से भागा दीजिए,
समझ गए, यही फॉर्मूला होता है। साइन को जोड़ना हो तो 2 sin a + b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन वही है कि फिर लंबा हम क्यों जाएं, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। सिमिलरली यदि हम साइन का जोड़ निकालें, साइन का तो एक तो जोड़ हो गया, और जस्ट इमेजिन कि साइन का घटाव निकालें, घटाव में क्या आ जाएगा, घटाव में भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये जो आइडेंटिटी है वो अपने आप में चेंज हो जाएगी। जैसे यदि हम साइन को घटा दें, साइन ए में से साइन बी को घटा दें, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, बस जो टू है टू का टू, साइन, लेकिन यहाँ पे हम कॉस निगेटिव में लिखेंगे, यहाँ कॉस पॉजिटिव में हो जाएगा, कॉस, या ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस a + b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। कुछ है नहीं, यदि आपको यहाँ माइनस करना है ना, तो जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब यदि हम कॉस का जोड़ निकालें, कॉस ए प्लस कॉस बी निकालें, तो देखिए कॉस, साइन क्या है, मिला जुला के चलता है, साइन को भी ले लिया, कॉस को भी ले लिया, कॉस को भी ले लिया, साइन को ले लिया, लेकिन कॉस मिला जुला के नहीं चलता है, कॉस का है मेरा अपना एक अलग आइडेंटिटी है, तो ये क्या करेगा, टू वाला कॉस वाला को लेगा सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ कॉस वाला को लेगा, 2 cos a + b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, ठीक है। अब यदि हम कॉस का घटाव निकालें तो सिर्फ साइन वाला को लेगा, ये खुद हट जाएगा, हम रहेंगे नहीं, यदि हमको हमसे ही घटाओगे, हमको हमसे ही लगाओगे तो हम नहीं रहेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, 2 sin x + y a + b/2 इंटू साइन b-a/2, ये -b/2 नहीं, b-a/2, एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ साइन a + b/2 इंटू साइन b-a/2, ये दोनों ऐसा नहीं कर देना है इसको कि साइन a-b/2, यदि ऐसा करिएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि साइन माइनस से निकालिएगा तो ये हो जाता है माइनस साइन, यदि कॉस माइनस से निकालिएगा तो ये हो जाता है सिर्फ कॉस है। इसके पीछे का लॉजिक भी आगे बताएंगे, ऐसा क्यों होता है जो बताते हैं, बता ही देते हैं, बताना है ही तो बताने की। देखिए थोड़ा सा इधर मैं ब्रीफ बताता हूँ कि देखिए ये है अपना क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें जो ये है वो एक एक्सिस है और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये वाई एक्सिस है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी एक्स एक्सिस का अपोजिट साइड है निगेटिव रहता है, और ये वाई एक्सिस का अपोजिट साइड है ए निगेटिव रहता है। इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कोई भी सर्कुलेशन होता है तो यहाँ से ऐसे होता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बताते हैं, इसमें ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर ये 0 डिग्री है, इसको 360 डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन 360 के बाद तो फिर से रिपीटेशन होगा तो फिर 0 डिग्री। तो जितनी भी आइडेंटिटीज होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव होगी, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ कौन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ टेन पॉजिटिव रहेगा, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो यहाँ कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। किसी को ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ, यदि हमको बोला कि बताओ बाबू साइन 90 से ज़्यादा कोई भी ले लो, 90 से साइन 110,
का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। हम कहेंगे देखो भाई 90 से ज़्यादा और 180 से कम है 110, मतलब पॉजिटिव आएगा। हमको बोल देता कि tan 110 का वैल्यू क्या आएगा। हम कहते हैं कि देखिए भैया tan 110 में तो ये 90 से ज़्यादा होगा, ये निगेटिव आएगा वैल्यू। हमको बोलता cos 240, हम कहते हैं कि 240 तो 180 और 270 के बीच में आएगा, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। और यदि हमको कहता है कि cos 270 से ज़्यादा ले लेते हैं 290, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये यहाँ आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी कारण यहाँ साइन बी माइनस सी इज डिफरेंट फ्रॉम साइन ए माइनस बी, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो टाइप 11 हो गया। ए भी लिख लीजिएगा, ये जो मैंने बताया ना इसको लिखना है कि हाँ भाई साइन कहाँ पॉजिटिव, कॉस कहाँ पॉजिटिव, टेन कहाँ पॉजिटिव, ये सब चीज़ें याद करना है। अब टाइप 12 में चलते हैं। टाइप 12 में क्या है, इसी का बस अपोजिट है। जैसे जस्ट इमेजिन कि यहाँ ए प्लस बी की जगह सी हो जाए। जैसे टाइप 12 में पहला फॉर्मूला है, यहाँ ए प्लस बी बाई टू की जगह सी हो जाए। हम कहते हैं कि टू, यहाँ साइन है, ए प्लस बी बाई टू की जगह सी हो जाता है, डॉट साइन डी। टू साइन सी प्लस इंटू साइन डी बराबर क्या होगा। तो हम कहेंगे कि देख नहीं रहे हैं साइन का इधर पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू साइन का जो इधर गुना होगा वो हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई टू। और अच्छा लेकिन ये क्या है, साइन सी इंटू कॉस डी है ना, सॉरी ये फॉर्मूला में यहाँ कॉस आएगा। इसी का बस इन्वर्स है फॉर्मूला, बता देते हैं देखिए इसको। टू साइन, यहाँ पे सी भरे तो सी, इंटू डी भरे तो इंटू कॉस डी बराबर क्या होगा। हम कहेंगे साइन, साइन सी इंटू कॉस डी बराबर साइन और साइन का जोड़ होता है। तो हम क्या कहेंगे, टू साइन, अच्छा टू कहाँ से, तो साइन है ना, साइन सी प्लस डी और प्लस साइन सी माइनस डी। देख रहे हैं सेम सेम फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जस्ट उठा के यहाँ रखा गया है बस। हमने क्या किया, टू को टू ले लिया, ए प्लस बी की जगह पर सी ले लिया, और ये छोड़ो ए प्लस बी की जगह पर ए ही ले लें, छोड़ो ए सी बी के चक्कर ही छोड़ते हैं, ए ही ले लेते हैं डायरेक्ट, कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या करते हैं, ए ले लेते हैं। यहाँ पे यदि हम ए ले लें और यहाँ पे इस एंगल को बी ले लें, क्या हो जाएगा, टू साइन का साइन ए डॉट कॉस बी, साइन ए डॉट कॉस बी बराबर क्या फॉर्मूला होगा। हम कहेंगे साइन ए साइन का जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन का जोड़ ए प्लस बी अब प्लस साइन का घटाओ साइन ए माइनस बी, यही होता है। देखिए यहाँ साइन का जोड़ था, यहाँ साइन का घटाओ, समझ रहे हैं, बस ये इन्वर्स है, हमने कुछ किया नहीं है, बस ये इन्वर्स है, ठीक है। इसी को अच्छा इसका, अच्छा देखिए यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि हम पढ़े थे ना कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद आया। अब साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, हम कहेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यदि ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कहाँ होता है, इसे कट जाता है, यहाँ टू साइन ए इंटू कॉस बी आ जाता है। तो सेम चीज़ है, बस यदि हमें कहा जाए कि साइन का गुना किस में होगा तो दोनों को जोड़ देना है। कैसे आता है,
वैसे देख सकते हैं। हालांकि ये सब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ये बस फॉर्मूला याद रखना है अपने को। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, ठीक ना। जनरल कंपटीशन में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, तो फार्मूला याद रखना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यदि हमको पूछे टू साइन इंटू कॉस भी हो गया। अच्छा, ये क्या था, कॉस इंटू साइन, टू कॉस इंटू साइन भी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो जोड़ है ये घटाव में बदल जाएगा। घटाव क्या होगा, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को घटा लेंगे। सिमिलरली, यदि हमें तीसरा पूछे, बताओ साइन ए कॉस का बताओ, टू कॉस ए इंटू कॉस भी कितना होगा। ये तो साइन और कॉस मिक्सचर आ गया है, सिर्फ कॉस ए इंटू कॉस भी हो तो क्या हो जाएगा, कॉस का जोड़। कॉस का जोड़ कितना होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यदि हमको पूछे कि बताओ सिर्फ साइन का मल्टीपल कितना होगा, टू साइन ए टू साइन बी कितना होगा। तो यहाँ देखिए साइन ए इंटू साइन बी क्या हो गया था, है ना, देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसको बदले थे, है ना। तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाता है, यहाँ सिर्फ घटाएंगे नहीं, एक माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। लेकिन वो वैसे ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो उल्टा लिखने से क्या ही पाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी में से घट जाएगा कॉस ए प्लस, बस इतनी सी बात है, ठीक ना। यही है, इस चीज़ को याद रखना कि साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको ऐसे घटा देते हैं। ये टाइप 12 है फॉर्मूला का। अब जो बेसिक फॉर्मूला था सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ और जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखते हैं टाइप 13 में। ये रहा टाइप 13। ये सब फॉर्मूला नोट कर लेना है, नोट करके बस एक दो बार चार बार पढ़ना है, याद हो जाए फिर मज़ा आएगा। टाइप 13 में भी बहुत हाई फाई फॉर्मूला में नहीं जाना है, ये मिसलेनियस टाइप है, मिसलेनियस टाइप का फॉर्मूला है। मिसलेनियस टाइप का फॉर्मूला है। मिसलेनियस फॉर्मूला में जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, याद रखना है, टेन का यदि ट्रिपल जोड़ हो तो क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, इसको याद रखना है। टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए डॉट टेन बी डॉट टेन सी में से डिवाइड कर देंगे वन माइनस टेन ए डॉट टेन बी माइनस टेन बी डॉट टेन सी माइनस टेन सी डॉट टेन ए। ओवरलोडेड फार्मूला हम खुद ही नहीं देंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना उसी की चर्चा करेंगे। जैसे दूसरा नंबर फार्मूला है मिसलेनियस में, दूसरा है कि यदि सपोज करिए साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन टू ए हो जाएगा। ये ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इतना तो जानते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को जोड़ के और टू ए बी से कर देते हैं। तो देखिए इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए तो साइन का स्क्वायर
प्लस कॉस का स्क्वायर अब प्लस 2a अब b। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग और पढ़े हैं, पीछे ही तो पढ़े हैं, देखिए क्या पढ़े हैं कि साइन ए और कॉस ए कितने के बराबर होता है। जब इधर देखिएगा साइन 2a में तो क्या था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 + साइन 2a हो गया। यही तो लिखा है। यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ें लिख लेना है, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब लिखना है मिसलेनियस टाइप में फॉर्मूला नंबर 3। यदि पूछे कि बताओ भाई साइन 6a प्लस कॉस 6a कितने के बराबर होता है, तो डायरेक्ट लिख लेना 1 - 3 साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इन सब में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बताने जा रहे हैं, इसलिए कलर चेंज कर लिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइप 4 मतलब इसी में मिसलेनियस में ही चौथा फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि साइन a/2 बराबर क्या होता है। यदि साइन a/2 बराबर निकालना हो हमको तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन a/2 बराबर होता है 1 में से कॉस ए को घटा लेना है, 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक है, और अंडर रूट में सबको कर देना है। ये होता है साइन a/2 का फॉर्मूला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जो देखिए हमसे पूछ सकता है कि बताओ भाई साइन 15 का मान क्या होगा, व्हाट। तो फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 निकालना है ना, हम लिख सकते हैं साइन 15 बराबर साइन 30/2। अच्छा मतलब ए बराबर यहाँ 30 आ गया, यहाँ बराबर लिख सकते हैं कि 1 - कॉस ए, तो कॉस 30/2, ठीक है। इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 - √3/2 और बटा में 2। अब इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा -√3, 2 -√3 और 2 ऊपर चला जाएगा बटा में 4, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो देखिए अब ये दो ये पूरा का है ना, ऐसे है ऐसे। अब हम क्या करें, अब इसको या तो साइन 15 बराबर इतना आएगा, और यदि सोल्व करना है इसको तो हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे गुना किए तो यहाँ हो गया 4 - 2√3 बटा में 8। अब देखिए ये जो आप सोच रहे हैं ना ये क्या है, इसको a+b के होल स्क्वायर पर समझिए। ये है क्या, ये है एक्चुअली में √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये वो कैसे, देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 -2ab 2ab कितना हो गया 4 - 2√3 आया ना इसके बराबर। तो ये है एक्चुअली √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 2√2 का होल स्क्वायर। और इतना को हम अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 से अंडर रूट खत्म, ये भी 2 से अंडर रूट खत्म। हम कह सकते हैं कि √3 - 1
बटा में 2√2। इतना वैल्यू होता है sin 15 का। और ये डायरेक्ट याद रखना है हमें, क्योंकि ये पूछता है कैसे निकलता है, जो देख लिए। सिमिलरली इसको हटा देते हैं सबको, को ये सब लिख लेना है कि हाँ कैसे निकलता है, ताकि आइडिया मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े। हर चीज़ रटने बैठेंगे तो रटते ही रह जाएंगे। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के सीरीज में 5वां नंबर क्या है, cos a/2 निकालने का दे तो क्या होगा भाई, तो सेम, बस फॉर्मूला यही रहेगा, बस जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, cos a/2। ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, tan a/2 निकालने के लिए कहते थे क्या होगा, ए हो जाता है 1 - cos a/sin a। और cot a/2 निकालने के लिए क्या करने की, अच्छा एक चीज़ नोटिस करिएगा कि साइन में हमेशा निगेटिव रहेगा, कॉस में पॉजिटिव, tan में हमेशा निगेटिव, कॉट में पॉजिटिव। कॉट a/2 निकालने के लिए भी हमें कहते तो क्या होगा, सिमिलरली कोई अंडर रूट नहीं, 1 + cos a बटा में साइन। तो ये सब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला था जिसको हम याद करना है। और साइन, इसी में हमने देखा कि हमने sin 15 का वैल्यू निकाला, कितना आ गया था, सोल्व किए थे तो √3 - 1/2√2। सिमिलरली यहाँ यदि हम cos 15 का वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाता है, √3 + 1/2√2। ये उसी तरह tan 15 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, निकाल लें। tan 15 का वैल्यू tan 30/2 कर देना है, बराबर 1 - tan 30 और बटा में sin 30 हो जाएगा। tan नहीं, cos 30 ना, क्या यार दिमाग, tan नहीं, यहाँ क्या आएगा, cos 30। अब देखिए, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो 1 - cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, √1/2, सॉरी। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 में से √3 घट जाता और बटा में 2, यहाँ 1/2। अब ये जो 1/2 है ऊपर चला जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा और ये खत्म। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया कितना, 2 - √3। समझ गए, तो हम समझ गए हैं tan 15 बराबर क्या हो जाता है, 2 - √3। और cot 15 बराबर यदि निकाले, सेम कितना हो जाएगा, 2 + √3। ठीक है, तो ये वैल्यू भी याद होना चाहिए। बाकी वैल्यू का नीचे पूरा सीरीज ही दे देते हैं, पूरा सीरीज निकालते हैं अपन, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी का वैल्यू है उसको याद रखना है। और नीचे नहीं जा रहा है क्या, एक और पेज जोड़ देते हैं। वो जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसको याद रखना है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा क्या था, क्या चल रहा था इधर, टाइप 14 में देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं टाइप 14। ये क्या है भैया, इम्पोर्टेंट एंगल वैल्यू, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें पहला क्या है, पहला है sin 15 क्या होगा भाई। दूसरा इसी के सीरीज में cos 15 क्या होगा बता दो। इसी के सीरीज में tan 15 क्या होगा और cot 15 क्या होगा। सबका डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, याद रखना है। इसी के सीरीज में एक और लिख लेना है, sin 18 क्या होगा।
कॉस 18 क्या होगा? साइन 36 कितना होगा? और कॉस 36 का वैल्यू कितना होगा? 9 हो गया। 9 कैसे हो गया? 2 3 4 5। देखिए ए से मेरे से मिस्टेक हुआ, ये 5 हो जाएगा ना, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसका वैल्यू लिख देना है बस। साइन 15 का वैल्यू कितना होता है? तो अभी ना हमने देखा था कि कितना होता है, √3 में से 1 को घटा के 2√2 से डिवाइड कर देते हैं। कॉस 15 का वैल्यू कितना होता है? √3 में 1 को जोड़कर 2√2 से डिवाइड कर देते हैं। tan 15 का वैल्यू कितना होता है? 2 में से √3 घट जाता है। और cos 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 में √3 ऐड ऑन हो जाएगा, है ना। साइन 18 का वैल्यू कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइन 18, देखिए साइन क्या होता है, साइन का वैल्यू कैसे जंप करता है? साइन का वैल्यू 0 से 90 में जंप करता है ऐसे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, याद रखना है, √5 -1/4। और यदि हमें पूछे कि कॉस 18 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 18 का वैल्यू बड़ा वाला होता है, इसलिए 10 √10 +2√5 और इन सब का बटा 4। ये इतना ही आएगा, √10 +2√5 बटा में 4। ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, साइन 36 का वैल्यू कहता है तो कितना हो जाता? साइन 36 का वैल्यू कम, थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये वाला पॉजिटिव में, यहाँ जो पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव में, सॉरी, यहाँ आ जाता 10 -2√5 और बटा में 4। और कॉस 36 का वैल्यू यदि कहे तो ये पॉजिटिव है, √5 +1/4। ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। आपका ये कैसे आया, क्या आया, उन सब, ये चारों का तो बता दिए कैसे आता है, वो फॉर्मूला होता है। ये कैसे आता है ये भी बता देते हैं। हालांकि वो समय ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अपने को डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन ठीक है बता देते हैं। साइन 18, साइन 18 का वैल्यू हमें निकालना है ना। देखिए हम जानते हैं 18 में यदि हम 5 से गुना करें तभी 90 आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 18 में 5 से गुना करें, 18 को मान लेते हैं कि कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कि 18 डिग्री बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ 5a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं साइन 5a। साइन 5a का वैल्यू निकालना है। साइन 5a को कैसे लिख सकते हैं? साइन 3a प्लस साइन 2a लिख सकते हैं। और इतना बराबर, यदि इधर साइन लगाएंगे, यदि इधर हम साइन 5a लगाएंगे, यहाँ भी साइन 90 हो जाएगा। हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि 18 × 5 लिखेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। हम कह रहे हैं कि 5a बराबर 90 डिग्री, देन यदि साइन दोनों तरफ लगा दें तो साइन 5a बराबर साइन 90 बराबर, हम कह सकते हैं 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है। हाँ, तो ये वैल्यू सेम साइन 5a का निकालने के लिए यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3a प्लस साइन 2a। और हम जानते हैं इतना बराबर क्या होगा? साइन 90। साइन 90 का मतलब क्या? 1। अब इसको ऐसे ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि ठीक है बताओ भाई, साइन 3a और साइन 2a, ठीक है। अब या तो क्या कर सकते हैं, हाँ साइन 3a से भी निकाल सकते हैं हम। तो साइन 3a का वैल्यू कितना होता है? 3 साइन a -4 साइन 2a, यही तो वैल्यू होता है।
इसमें जो अपन मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो ये मिस्टेक कर रहे हैं कि साइन 5a को ऐसे थोड़ी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना, तो ये प्रोसेस अपना गलत हो जाएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, हम ये लिखे हैं कि 5a बराबर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, 5a को 3 और 2a में तोड़ना पड़ेगा। 3a प्लस 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि ये 3a लिखे हैं यहाँ और यहाँ 90 माइनस 2a कर दें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम साइन दोनों तरफ लगा दें तो कोई दिक्कत, साइन इधर भी लगा दें, साइन इधर भी लगा दें, तो क्या हो जाएगा, साइन 3a बराबर साइन 90 डिग्री में से 2a को घटाना पड़ेगा। सर 90 में तो कॉस 2a आ जाएगा, अच्छा कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, यहाँ आ गया कॉस 2a। अच्छा, अब साइन 3a बराबर कॉस 2a, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए में से 4 साइन 2a को घटा देना है। इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2a। और कॉस 2a को साइन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 1 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अभी ऊपर पढ़े थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे यदि हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दे दें तो कोई प्रॉब्लम। अब क्या कर सकते हैं यहाँ, अब क्या कर सकते हैं, ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा। अपने को इजीली सोल्व करना है। अच्छा, एक और टेक्निक लगाते हैं, ऐसा करते हैं अपन, टेक्निक ये है कि यहाँ 2a बराबर 90 डिग्री माइनस 3a करके देखते हैं, शायद यहाँ से बन जाए। अब यदि यहाँ साइन लगाएंगे तो साइन 2a बराबर, यहाँ यदि साइन लगाएंगे तो इतना, साइन 2a बराबर कितना हो जाता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस 3a करेंगे तो कॉस 3। अब बन जाएगा शायद, कॉस 3 बराबर क्या होता है, कॉस में पहले 4 आ जाता है ना, कॉस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। इतना बराबर क्या हो जाना है, 2 साइन ए डॉट कॉस ए बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। यदि हम कॉस ए से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। दोनों तरफ यदि कॉस ए को हटा दें, कॉस ए से इधर भी डिवाइड कर दें, सिमिलरली कॉस ए से इधर भी डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, इधर जो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 2 साइन ए बचेगा, यहाँ कॉस ए में इसमें भाग लगेगा तो 4 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसमें फिर भाग लगेगा माइनस, तो 3 कॉस ए से कॉस ए कट गया, 3 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 साइन ए बराबर 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। अब थोड़ा और इसको तोड़ते हैं, 2 साइन ए 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं, माइनस 3 रह गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3, और यहाँ तो 2 साइन ए है बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ होगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ क्या है, 4 में से 3 घट रहा है तो 1 बचेगा, लेकिन यदि 1 को इधर लेके आ गए तो माइनस में हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को हम यहाँ ले चलते हैं और इसको तोड़ते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 बराबर 0। इसको तोड़ते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस फॉर्मूला पे यदि तोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 4 और c -1 और बटा में 2 और एक जगह पे 4। यहाँ -2 प्लस माइनस अंडर रूट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 को 16 4 20 और बटा में
8। अब ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 20 को क्या कर सकते हैं, 4 × 5, 4 यदि बाहर निकल जाए तो हो जाएगा 2√5 बटा में 8। और देखिए दो यदि इसमें से कॉमन ले लिया जाए, दो को बाहर ही कर दें तो यहाँ -1 प्लस माइनस √5 बटा में 8। तो ये 8 से 4, 2 से 8 को काट दें तो यहाँ 4। तो देख रहे हैं क्या आ गया, इसको प्लस लें तो ये हो जाएगा √5 -1 बटा में 4। ये है sin18 का वैल्यू। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था, है ना। ये लंबा होगा क्योंकि कितने लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ये भी फॉर्मूला कुछ होता है। तो ऐसे ही हम लोग, बस इतना याद रखना है कि ये डायरेक्ट वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या होता है, ये पूछता है डायरेक्ट कि हाँ बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसलिए इसको लिखवा दिए, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अब सारे फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो है या नहीं है। कुछ और फार्मूला है, यदि टाइप 14 है ना, टाइप 15 में एक आध फार्मूला और बाकी है, वो भी लिख लेते हैं, कहीं ऐसा ना रह जाए कि हाँ चलो। टाइप 15 में फार्मूला 1, क्या है फार्मूला 1, ये कंडीशनल फार्मूला है। कंडीशनल फार्मूला, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है कहाँ, 12th क्लास में। उसमें क्या होता है कि जस्ट इमेजिन कि यदि ए प्लस बी प्लस सी तीन एंगल है और तीनों एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है, तो बताइए, ये कंडीशन, बताइए tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी कितने के बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाता है, कितने के बराबर होता है, तीनों में गुना कर दीजिए, इतने के बराबर होता है tan सी, ठीक है। फॉर्मूला इसी तरह का कंडीशनल फार्मूला 2 है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि इसी का दूसरा पॉइंट का है, क्या हो जाता है, कॉट ए डॉट कॉट बी प्लस कॉट बी डॉट कॉट सी प्लस कॉट सी डॉट कॉट ए बराबर 1 हो जाता है। तो ये कंडीशन है कि यदि इफ़ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो ये फार्मूला होगा और ये फार्मूला होगा। ये बहुत ही वो है, इसका कुछ डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है इसलिए लिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूछ रहा है इस पर सवाल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, इसलिए ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। यदि ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, यदि 180 ना हो के यदि 90 हो तो क्या होगा, तो यही उल्टा हो जाता है। जो यहाँ tan फॉलो कर रहा है वो cot फॉलो करेगा, जो यहाँ cot फॉलो कर रहा है वो tan फॉलो करता है। जैसे क्या हो जाएगा कि cot A प्लस cot B प्लस cot C बराबर हो जाएगा cot A डॉट cot B डॉट cot C के। और ये जो यहाँ जो tan फॉलो कर रहा है, ये जो यहाँ cot में है वो tan में हो जाएगा, tan A डॉट tan B प्लस tan B डॉट tan C और प्लस tan C डॉट tan A बराबर 1 होगा। तो ये बेसिक बात था जो हमने बता दिया, और इसका कहीं कुछ खास यूज है नहीं। तो ठीक है, अब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा क्या बचा है, अब थोड़ा बचा है, ट्रिग्नोमेट्री में एक और कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का। कि बताइए जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में बनाते हैं। ये सब लिख के, और जितना भी आज बताया है ना, जो जो आज सब बताया है वो सबको लिख के और सबको एक पेज पे बना लेना है।
पेज पे बनाने के बाद जो कल के क्लास में हुआ तो सब पेज को बनाने के बाद एक बार सुबह देखना है। मैथ्स ऐसा नहीं, मैथ्स ठीक करने के लिए फॉर्मूला तो देखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और जितना मैथ्स पढ़िएगा, जितना मैथ्स से लगाव होगा, गलती होगा, उतना ही धीरे धीरे ठीक होता है। ये कोई दवा तो है नहीं या कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि ऐसा लगाए और फटाक से ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। पर डे के हिसाब से आपको एक एक चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट था यहाँ जो हमने देखा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि ठीक है भाई, अ, 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट में ऐसा ध्यान में रखना है कि इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। 4 क्वाड्रेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू मेजरिंग होता है। कैसे? 0 से लेकर 90, 90 से 180, 180 से 270, 360। इसी में एक और कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है कि यदि हमसे पूछ ले, जस्ट इमेजिन कि बताओ भाई साइन 120 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, साइन 120 का वैल्यू निकालने का दो टेक्निक है। पहला तो ध्यान में रखना है कि साइन 120 कहाँ जाएगा। साइन 120 जाएगा, फर्स्ट कितना होता है 0 से 90, सेकंड कितना होता है 90 से 180, थर्ड कितना होता है 180 से 270, 90 90 जुटते जाता है। और ये 270 से 0 या 360 कर सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है, पहला पॉइंट, ये हमको पूछ रहा है 120, 120 कहाँ आएगा। ये फर्स्ट में आएगा नहीं, सेकंड में आएगा, यहाँ पे कहीं पे ये तो 120 डिग्री आएगा। अब इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पहले बताइए। तो साइन हमेशा इसमें पॉजिटिव होता है। ये तो समझ में आएगा कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पहले पॉजिटिव एक लिख देने का। अब हमको साइन 120 का तो याद नहीं है, हम पढ़े हैं साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन 120 थोड़ी पढ़े हैं। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को ऐसे लिख दें, साइन 90 प्लस 30 लिख दें। अच्छा, प्लस का प्लस। अब हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू 90 से क्या हो जाता है, 90 से जैसे ही जो 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। प्लस माइनस जो भी होगा, 90 से जैसे ही साइन में जुटेगा वो कॉस में बदल जाता है। पहले क्लास में हमने बताया था, पिछले वाले में। और यदि 180 से बदलेगा, 180 डिग्री से बदलेगा, 180 प्लस थीटा, तो सेम रह जाएगा साइन थीटा। 180 माइनस थीटा तो भी सेम रह जाएगा साइन थीटा। डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, उस हिसाब से फिर आगे चेंजिंग होगा। तो देखिए, इसको क्या लिख दिए, साइन 90 प्लस थीटा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 180 माइनस 120 लाना ना, 60 डिग्री लिख सकते थे। प्लस का प्लस है, हमको पता है कि ये प्लस ही आएगा। अब देखिए, साइन 90 से जैसे ही चेंज करेगा तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 30। और यदि 180 से चेंज करेंगे तो सेम ही रह जाता है। हमेशा याद रखना है कि यदि 90 के मल्टीपल में 90 एन माइनस थीटा कुछ भी हो, 90 के मल्टीपल में जो भी हो, 90 हो, 270 हो, इससे वैल्यू चेंज कर जाएगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है ना, इससे वैल्यू चेंज कर जाएगा। यदि साइन है तो कॉस आ जाएगा, यदि कॉस है तो साइन आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या दिया है, साइन, टैन है तो कॉट आ जाएगा, कॉट है तो टैन आ जाएगा, ये सब तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए, कॉस 30, और इसको 180 से वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यदि 180 के मल्टीपल में कोई है, 180 एन माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो हम समझें, आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वो चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ साइन 180 माइनस 60 का कितना मतलब हो जाएगा, साइन 60। यहाँ देखें, 90 से चेंज करके कॉस आ गया, यहाँ 180 से चेंज नहीं किया, साइन ही रह गया। समझ रहे हैं इस बात को, साइन 90 से चेंज किया, किए तो कॉस आ गया, लेकिन साइन 180 से चेंज किए तो नहीं चेंज किया, आइडेंटिटी चेंज नहीं किया, यहाँ आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई। अब देखिए, क्या ये दोनों बराबर है, कॉस 30 का वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो आ गया ना पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि इसको थोड़ा दूसरा पेज ऐड करते हैं।
जस्ट इमेजिन कि हम कहते हैं कि निकालो, वैल्यू निकालो किसका, कॉस 135 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को याद करते हैं कि अच्छा एक कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट में इस ये 0 रहता है, ये 90 रहता है, ये 180 रहता है, ये 270 रहता है, और इसमें सब के सब पॉजिटिव रहता है, ऑल आइडेंटिटी पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है, इसमें टैन पॉजिटिव रहता है, इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ को क्या याद याद रखना था कि बताइए, यहाँ जो 135 है वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि 90 से 180 के बीच में ही ना 135 है, इसका मतलब है, क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। एक बात तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव। उसके अलावा अब हम सोचते हैं कि क्या करें, कॉस 135 कर रहा है तो कॉस 135 को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 135 को 180 से घटा देते तो 180 -45 भी लिख सकते थे। ठीक है, ये दोनों टेक्निक है अपने पास। अब हम जानते हैं कि देखो बाबू, ये माइनस तो माइनस रह ही जाएगा, ये जो माइनस यहाँ जो हम 90 से कुछ कर रहे हैं ना, 90 जैसे ही आ गया तो वैल्यू चेंज कर जाएगा, आइडेंटिटी चेंज कर जाएगी। यहाँ कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन, और ये यहाँ जो आएगा 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस के कॉस ही रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी है सेम रह जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा कॉस 45। लेकिन यहाँ भी तो निगेटिव लगना ही है। अब देखिए माइनस कुछ भी निकालिए, दोनों टेक्निक है, या तो माइनस साइन 45 और माइनस कॉस 45 दोनों तो बराबर ही होगा, 1/√2 1/√2। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मेथड से निकल सकता है, या तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं, नहीं तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं। सिमिलरली टास्क हम देते हैं, बताइए tan 240 का वैल्यू क्या होगा, दूसरा कॉट 300 का वैल्यू क्या होगा, तीसरा साइन 345 का वैल्यू क्या होगा, तीसरा साइन 315 का वैल्यू क्या होगा, साइन 315 का वैल्यू क्या होगा, तीसरा साइन 225 का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से वैल्यू, अच्छा चौथा सेक 120 का वैल्यू क्या होगा, और कॉसेक 100 कॉसेक 150 का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब का वैल्यू निकाल के बताइए, अगले क्लास में बताते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।